Welcome back to FSC Entertainment. I'm at Sara Stud and Farms in Mahapoli on the outskirts of Mumbai with the owner Dr. Shakir Bhai. सामिन भाई भी है हमारे साथ, मुस्तफिज़ भाई, हमजा भाई, रियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। पहली मरतबा मैं आ रहा हूँ मिल्की वे गोट फार्म पर। पड़ोस में एक फार्म है, नाम है मिल्की वे गोट फार्म। Adjacent to that, they run the stud farm as well. Right? Thank you so much for inviting us. Fahad bhai. Thank you so much for your time again at Sara Stud Farm and Milky Way Goat Farm. Right. Welcome. This is basically a same property. Milky Way Goat Farm and Sara Stud Farm is on the same property, same ownership. And this is our passion with horse riding. Yeah. So ये मेरी छोटी डॉटर है सारा, जिसके नाम से हम लोगों ने सारा स्टड फार्म किया हुआ है। ये सामिन भाई है, ही इज़ माई पार्टनर। और मिल्की वे गोट फार्म पे भी ये मेरे पार्टनर है। मैं एक्चुअली अक्सर आपका देखते रहता हूँ। फरहान भाई आजकल बहुत डालते हैं आपको। फरहान भाई आते हैं यहाँ पे? रेहान भाई, सॉरी, फरहान भाई के भाई रेहान भाई बहुत डालते रहते हैं। रेहान भाई की भी हॉर्स हमारे पास है यहाँ पे, स्टेबलिंग पे रखी हुई है। मुझे बकरों से ज़्यादा हॉर्सेस का शौक है और अभी अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, अक्टूबर टिल फरवरी चलता ही रहेगा हमारा। शोज है, मेले है काफ़ी। बिल्कुल, आप भी मेरे ख्याल से कई, मैं सारंगखेड़ा में आप लोगों को देखा था। सारंगखेड़ा में अक्सर आप जाते हो, पूरी टीम मिस नहीं होता है। पुष्कर बोलो, सारंगखेड़ा। नहीं, मैंने इनको मुक्तसर में कभी नहीं देखा। मुक्तसर में नहीं गए कभी हम, पुष्कर में जाते हैं। पुष्कर में हम लोग 3 बार जा चुके हैं। सारंगखेड़ा में हैव बीन देयर ट्वाइस। बट बेसिकली जो हॉर्स शो ऑर्गेनाइज होते हैं पुणे में, जो IHOA वगैरह का होता है, उसके अंदर आई एम एक्टिव मेंबर। सो अभी अगला कौन सा बड़ा फेस्टिवल लगने वाला है? फेस्टिवल तो अभी जैसे सीजन है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट सब आएंगे। पहले अकलूज का फेस्टिवल आएगा। कब है अकलूज? अकलूज के बाद में अकलूज एग्जैक्ट डेट्स आई डोंट नो। अकलूज आई थिंक क्लैश करता है किसी से। सारंगखेड़ा स्टार्ट होता है। अकलूज जैसे एंड होने लगता है, सारंगखेड़ा स्टार्ट होता है। Then as flow goes throughout the year we have many this like क्योंकि horses का सीजन शुरू हो रहा है, why not begin from Sara Stud Farm, right? Do you take horses on आप स्टेबलिंग भी करते हो? Yes. दूसरों के horses? We have a group of 12 friends basically. और 12 friends के अंदर we are basically into endurance riding. So हम लोग जो घोड़े लेते हैं इनको हम लोग एंडोरेंस के लिए ट्रेन करते हैं। एंडोरेंस राइडिंग इज अ लॉन्ग डिस्टेंस राइड। ओके, आओ ना सामिन भाई, आप भी आओ, हमजा भाई आप भी आओ। तो इट इज़ बेसिकली अ लॉन्ग डिस्टेंस राइड जिसके अंदर EFI इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया है या और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 20 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर्स एंड 80 किलोमीटर्स। व्हाट आर द डेट्स? कब होती है ये? कैलेंडर डिसाइड होता है जहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से बेसिकली इनटू विंटर एंड अर्ली समर तक के ये इवेंट्स होते हैं। नवंबर से स्टार्ट होते हैं और मार्च के स्टार्ट तक के इवेंट चलते हैं। So what breed of horses are fit for endurance race? Any breed can do, but basically mostly we take Marwadi. We are mostly into indigenous horses. Marwadi is a good horse. Kathiawadi is a very good horse. Sindhi horses also perform well. Thoroughbreds are also doing endurance. One of my friends, thoroughbred, he has qualified for 80 kilometers twice. So that's a very good thoroughbred. अहमदाबाद में बहुत बड़ी होती है endurance. Exactly. अहमदाबाद में करण पटेल भाई हमारे जो है, got an invite there. He has done it. और उनके पास मैं और तौसीफ भाई जो हमारे फ्रेंड है, जिनकी CB घोड़ी है रेड वाली, हम दोनों ने वहाँ पे हॉर्सेस को ले जाके, मैं और तौसीफ भाई दोनों ने 80 किलोमीटर माशाल्लाह वहाँ पे क्वालिफाई किया हुआ है अहमदाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह। So what all breed are we going to see at your farm? I see some miniature horses as well. We mostly have मारवाड़ीज, कुछ काठियावाड़ी है, सिंधी क्रॉस में है। एंड दिस इज अ पोनी, दिस बिलोंग्स टू वन ऑफ माय फ्रेंड प्रशांत पवार। उनके बच्चे को ये बहुत फेवरेट है, बिस्किट नाम है इसका। Let's start from here. So yeah, ये एक अलग हॉर्स है, जस्ट लास्ट वीक ही अपने फार्म पे आया है और अभी तक इसका नाम डिसाइड नहीं हुआ है। ये हमारे कल्याण के एक फ्रेंड है, उमर भाई, ही इज एन एडवोकेट। उनका उमर भाई एक एडवोकेट है, उनका हॉर्स है। सो बेसिकली वी हैव अ वेरी लिमिटेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनके हॉर्सेस हम लोग रखते हैं पलाई पे। What is the capacity of your stock farm? 12. Initially I used to have 23 horses. 11 मेरे खुद के थे, बाकी फ्रेंड के थे। Over a period of time when I sold my old farm and shifted over here, so कैपेसिटी मैंने 12 ही रखी, क्योंकि बेसिकली वी वांट ओनली दोज स्मॉल ग्रुप जो हर चीज़ को समझ के अपने रूल्स गाइडलाइन के हिसाब से हॉर्सेस रखना चाहता है। एंड डू यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन रेजिंग द हॉर्सेस इन दिस क्लाइमेट? इतना ह्यूमिड है, कोस्टल है हमारा महाराष्ट्र क्लाइमेट इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर हॉर्सेस, इसीलिए यहाँ केयर टेकिंग का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो हॉर्सेस के लिए अच्छी नहीं है। पंजाब तरफ, राजस्थान साइड में, इवन गुजरात तरफ जो ड्राई क्लाइमेट है वो हॉर्सेस के लिए मोस्ट सुटेबल क्लाइमेट है। महाराष्ट्र में ऑलवेज बिकॉज ऑफ वेरी हैवी रेन एंड बिकॉज ऑफ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड समर्स, यहाँ पे अक्सर हॉर्सेस को बहुत केयर टेकिंग एक्स्ट्रा देके रखना पड़ता है। हॉर्सेस जनरली ढीले पड़ जाते हैं और देयर इज लॉट ऑफ मोर्टेलिटी। नहीं, मोर्टेलिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा नहीं है। ओनली थिंग इज इफ वी प्लान फीड प्रॉपर्ली एंड अवॉइड कोलिक पार्ट इन द हॉर्स, सो मोर्टेलिटी का चांस लगभग बहुत कम हो जाता है। कोलिक इज इनक्योरेबल ना? Colic is not incurable. Colic at what stage we are diagnosing and treating, that becomes very important. पेट का होता है ना जनरली। Colic can be due to And many I understand things. अगर colic हो गया तो जनरली वो
or the horses will lie down and roll, is that correct? दे लाई एंड रोल, दे पॉ द फ्रंट लेग। सबसे पहला सिम्टम रहेगा फ्रंट लेग मारते रहेंगे, हॉर्स मुड़ के अपने टमी की तरफ घड़ी घड़ी फेस को टच करेगा, एक वो भी साइन है। अनकंफर्टेबल रहेगा, पॉ करता रहेगा, लेटेगा रोल करेगा, खड़ा हो जाएगा, लेटेगा रोल करेगा, खड़ा हो जाएगा। तो दीज आर द अर्ली साइंस ऑफ कॉलिक। और अर्ली स्टेज में अगर इफ यू ट्रीट देन इंशाल्लाह माशाल्लाह कवर हो जाता है। अगर Dr. Shakir, you are a practicing doctor as well, right? आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। But you never intended to go for a veterinary course? Yeah. नो, आई नेवर इंटेंडेड। एक्चुअली आई एम प्रैक्टिसिंग फिजिशियन इन भिवंडी। मेरे प्रैक्टिस को अभी ऑलमोस्ट 29 ईयर्स कंप्लीट हो गए। आई एम इनटू 38 ईयर्स ऑफ माय प्रैक्टिस। एंड एनिमल के साथ मेरा पैशन बचपन से है। मेरी मम्मी जो है वो गांव तरफ से थी, कासरडोली ऑन घोड़बंदर रोड। तो मम्मी वहाँ से है, तो अक्सर जब भी ननिहाल जाता था तो बहुत अर्ली एज से वहाँ पे जो उनके बैल होते थे, जो गोट्स होते थे या मुर्गे होते थे, तो बहुत बचपन से वो सारी चीज़ों का शौक हमेशा रहा है। So even after practicing, I am into that now. So do you encourage youngsters to get into this vet field? Definitely yes, अच्छा है। आज वेट के लिए बहुत अच्छा है। इनिशियली पीपल यूज्ड टू थिंक कि ह्यूमन डॉक्टर्स जो अगर है तो वो ज़्यादा अच्छा है, बट नाउ डेज ह्यूमन डॉक्टर से अच्छा वेटेरिनेरियन का नीड है। इफ़ यू टॉक अबाउट नीड बेस, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मुझे किसी अच्छे वेट को बुलाना है तो आई हैव टू कॉल राइट बैक अप टू पुणे और पनवेल तरफ। और इमरजेंसी में अगर घोड़ा मेरा कॉलिक में है और वो डॉक्टर अगर उस दिन अवेलेबल नहीं है तो देन द इनिशियल 1 day 2 day बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत क्रिटिकल हो बहुत लोग यंगस्टर्स जो है ये फील्ड को चूज़ कर रहे हैं। रिसेंटली आई वाज इन मैं मेहरुद्दीन गोट फार्म की शूट कर रहा था एंड आई वाज गोइंग टू हिज फार्म, और मेरी आदत है बस में बैठ के कभी कभी एडिट कर लेता हूँ। सो आई वाज एडिटिंग द वीडियो और बगल में एक वेटनरी डॉक्टर स्टूडेंट बैठा हुआ एंड ही जस्ट सॉ माय वीडियो। यू कैन फाइंड हिम ऑन माय इंस्टाग्राम, आकाश चौधरी करके। Okay. सो आई आस्क्ड हिम हाउ लुक्रेटिव इज दिस फील्ड। तो लोग ने बोले जिस तरह से बफलो काउस और उनकी परवरिश होती है, दिस इज़ अ वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। सप्लाई बहुत कम है। सो यू कैन ऑलवेज shine in this profession. Definitely yes, You just definitely need to take yes. it professionally. Nowadays we even have dentist for horses. Right. पहले तो ऐसा था कि एक vet हुआ करता था. Now we have dentist for horses. Really? Yes, definitely. And what is it? There are many What are they people. called? They only Normal come for dentists? dentistry. Yeah. Yeah, and per visit इनिशियली तो मैं खुद 8,000 10,000 पर हॉर्स देके डेंटिस्ट्री करवाया हूँ हॉर्सेस का। And even now, whenever I request a veterinarian, a proper veterinarian, equine veterinarian to come and have a look at my horse, it does not cost me anything less than 10-12,000. Their medicine are more or less similar, जैसे बकरों का, इंसानों का। See, medicine is mostly similar. Veterinarian की medicines थोड़ी सी अलग है डोज फॉर्म में। Okay. And human की medicine molecules are similar. Otherwise, studies is as difficult as the normal. Treating vets, treating horses and all. See, yeah. we mostly do it. हमारे जो है डॉक्टर जुल्फिकार अली सर इन पुणे, he is a very renowned equine physician. So उनसे मैं अक्सर गाइडेंस लेता हूँ. And the way he guides, अगर if veterinarian can't reach over here, then I take care of the medicine and other things. हमको जो देना है हम लोग दे देते हैं उसके अंदर। है थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ता है, but it's not that difficult. It can be managed. How old is he, this fellow? ये अराउंड 4.5 years का है, अभी 3rd teeth लगा रहा है। क्या एकदम नहीं हुआ है, 1 हफ्ता ही हुआ है अपने फार्म पे आके। हाइट इज अराउंड 61 इंचेस। तो ये अब लग हम जो बोलेंगे ये कौन सी नस्लों में आएगा? मारवाड़ी में रहेगा? मारवाड़ी में आएगा। मारवाड़ी में आएगा। अब लग इसे मारवाड़ी। देन दिस इज अ पोनी। What a beautiful pony, yeah. This is perfect. बिस्किट नाम है इसका, वेरी ब्यूटीफुल But कलर। what pony तो है, but what breed is it? ये भीमताड़ी से क्रॉस में है बच्चा। Okay. भीमताड़ी क्या? ज़ंस्कारी एंड भीमताड़ी। भीमताड़ी इस पहाड़ी नस्ल? भीमताड़ी इज यहाँ का, महाराष्ट्रियन का। महाराष्ट्र का है? हाँ, एंड ज़ंस्कारी इज फ्रॉम द नॉर्थ। Okay. सो दिस इज अ क्रॉस ब्रीड पोनी। But what I see is fitting देख के लग रहा है कि these all, I mean, इनको बाहर निकाला Yes, जाता है, daily, paddock बोलते हैं ना? This is an arena. This is a riding arena. okay. इसको हम लोग डुअल पर्पस के लिए यूज करते हैं। Okay. जब राइडर्स आते हैं तो इसके अंदर राइड करते हैं, जब इंडोर राइड करना होता है तो। और एक्सरसाइज के लिए अलग एरिया है, वो बताता हूँ। डेट्स अ राउंड पेन। वो अगर आप आगे देखोगे, अच्छा आगे so that is a round pen. वो घोड़ों को एक्सरसाइज के लिए उसके अंदर हमने प्रॉपर गुजरात का सैंड मंगा के बिछा ली दिया No हुआ wonder है। your horses look pretty fit. Look at this one. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह Fat and fit. माशाल्लाह। माशाल्लाह। क्या नाम है इनका? बिस्किट। बिस्किट। बहुत लवली। क्या उम्र का होगा? अराउंड 7 years का होगा अभी। 6-7 years का होगा। किसका है आपने कहा है? ये प्रशांत पवार भाई है, हमारे फ्रेंड है, उनका है। How much do you charge for ये जो 16,000 पर मंथ इज स्टेबलिंग चार्जेस, जिसमें शूइंग चार्जेस नहीं है, ट्रीटमेंट चार्जेस नहीं है। अच्छा। तो 16,000 पर मंथ मेंटेनेंस है। नॉर्मली ये जोया है, ये मेरी हॉर्स है। ये जोया आपने लेके आए थे मेरे ख्याल से जब हमने एमडी गोट फार्म पे शूट किए थे? नहीं, जोया ये नहीं शी इज नॉट इनटू राइडिंग येट। अभी ये 2 दांत पे ही है बच्ची। तो जस्ट अभी 3rd 4th टीथ करने के बाद ही राइडिंग स्टार्ट करेंगे। क्या हाइट की है? शी इज अराउंड 60 She is also pretty 61 fit, के huh? बीच में। माशाल्लाह। What is the appropriate age for riding? 5 years।
तो If you लोग तो ask शुरू हो me, जाते 2.5 साल से। नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 4 years तो वो जो ये ऐसा एक शेप आ जाता है वो दैट्स बिकॉज ऑफ कुछ अर्ली कंडीशन में राइडिंग। वो होता है, दैट कुड बी ड्यू टू मेनी कॉजेज, बट राइडिंग इज वन ऑफ द कॉज। Okay. राइडिंग इज वन ऑफ द कॉज। अर्ली एज में राइड करने से वी पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द वर्टिब्रल कॉलम एंड द बैकबोन ऑफ द हॉर्स, व्हिच इज नॉट एडवाइजेबल. If we go look about horses, they take 6 years to mature completely. ओके, So if any time we are riding before 6 years, then the bones are not 100% mature. सो अगर घोड़ी प्रेग्नेंट है, आई मीन ये तो करा लेते हैं लोग 2 दांत में प्रेग्नेंट, सो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टॉप राइडिंग? कितने महीने की प्रेगनेंसी पे रुक जाना चाहिए? नॉर्मली इनिशियल 3 मंथ हम लोग राइड नहीं करते. 3 to 6 मंथ के बीच में जो 3 महीने का पीरियड है उसमें आप लाइट राइडिंग करा सकते हो. अच्छा, उसके बाद देन आगे लास्ट 3 मंथ का रेस्ट देना चाहिए. ओके, ये इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है अलवर्द. ये हमारे रेहान भाई की घोड़ी है. अच्छा, ये है ये इसी रेहान पे? भाई की घोड़ी है. अलवर। अलवर्द नाम है. ये पुष्कर से ही आई है. हाँ, लास्ट ईयर के पुष्कर मेले से लिए है इसको. क्या खास बात है इसकी सर? माशाल्लाह बहुत अच्छी घोड़ी है. टेम्परामेंट वाइज बहुत अच्छी है. when we talk about horses, see like initially I told you we are mostly into endurance riding. राइट. So when we go for endurance riding, हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है घोड़े का पैर. सबसे इम्पोर्टेंट है घोड़े का पैर. अगर घोड़े के पैर अच्छे हैं, घोड़े के पैर नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग है, देन दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सेकंड पार्ट हम लोगों के लिए उसके बाद में फिर होती है कि कौन सी ब्रीड एंड्योरेंस में अच्छा परफॉर्म करेंगे. तो इंडिजिनस के अंदर सिंधी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, ऑल हॉर्सेस हैव सो फार परफॉर्म्ड वेरी वेल. ये कौन सी आ रही है? कान थोड़े लंबे हैं. दिस इज द क्रॉस ऑफ सिंधी एंड मारवाड़ी. सिंधी एंड मारवाड़ी. सिंधी एंड मारवाड़ी का ये क्रॉस है, इसीलिए इसका ईयर का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा डिफरेंट थोड़ा अलग लग रहा है. फेस की बनावट थोड़ी डिफरेंट लगेगी. काफी मस्कुलर जॉ लाइन है. हाँ, अच्छी है. एंड शी इज न्यू, अभी थोड़ी वीक भी है, इंशाल्लाह होंगी. एंड प्रोबेबली शी इज प्रेग्नेंट. हाउ टॉल है शी? मोस्ट प्रोबेबली शी इज अराउंड 61 नाउ. लोड होके आई है? यस. नहीं हो के नहीं आई है, अभी किए हैं. ये कौन है? रेहान भाई का जो हॉर्स है वाइट वाला. अच्छा, वो हाँ, अल सकब से अभी प्रेग्नेंट हो गया. ओह, व्हाट अ ब्यूटी ना. दिस इज हसना, अ लिटिल एग्रेसिव. इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा. माशाल्लाह. ये नुकड़ा ब्रीड में आते हैं. दोनों है कि टाकी है? क्या है? नहीं, दोनों है. जय मंगल है. हाँ, जय मंगल है. अच्छा, जय मंगल. जय मंगल है. सो ये हसना नाम है इसका. ये हमारे कल्याण के एक भाई है, उनकी घोड़ी है. माशाल्लाह. ये भी गाभन है क्या? नहीं, ये नहीं, ये प्रेग्नेंट नहीं है. इसको राइड नहीं कराते लगता है. राइड सबसे ज्यादा यही राइड होती है इनफैक्ट. बट शी इज लिटिल क्योंकि चबी. कल्याण इज वेरी क्लोज फ्रॉम हियर. बट लिटिल फैट. शी इज फिट, शी इज हेल्दी. अभी अपने पास ऑलरेडी हो गया उसको 1.5-2 साल ना, तो शी इज सेटल्ड इनटू द डाइट एंड एवरीथिंग ऑफ आवर ओके. माशाल्लाह. वेरी ब्यूटीफुल How tall हॉर्स, is she? वेरी गुड इनटू राइडिंग. शी इज But you- अराउंड 62 के करीब में. You maintained her pretty well. 62 What a lovely के face. Look at the eyes, the hair. Lovely. क्या नाम है इसका? हसना. हसना. नाउ लगे अगर मेंटेनेंस की आपने बात की ना फाद भाई, तो मेंटेनेंस का ऐसा है कि फॉर हॉर्स केयर टेकिंग वी बेसिकली नीड गाइज हु आर एक्सपर्ट विद इट. ओके. तो ये राजस्थानी जो लोग हैं, राजस्थानी जो बनना होते हैं, राजस्थानी केयर टेकर्स जो होते हैं, वही लोग हैं जो हॉर्स का सबसे अच्छा ख्याल रखते हैं. राइट. सो अपने फार्म पे एक पूरी टीम है 3 राजस्थानी बंदों की जो अपने हॉर्सेस का ख्याल रखती है. सो इनके अलावा अगर लोकल में भी हम लोग कराते हैं किसी से, जैसे हम लोग कई बार ट्राई किए, बट वो टाइप की केयर टेकिंग, वो टाइप की हैंडलिंग नहीं हो पाती. हॉर्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है फाद भाई कि उनकी हैंडलिंग जो है ना टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए. अदरवाइज घोड़ों को बुरी आदतें लगना शुरू हो जाती है. ओके. अगर घोड़े को हल्टर भी लगाना है तो हल्टर लगाने का एक तरीका है, उस तरीके से लगना चाहिए. अगर घोड़े को हमको बीट देनी है तो बीट लगाने का एक तरीका है, उस तरीके से होनी चाहिए. एंड वेल वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर, ये सीबी नाम की घोड़ी है. ये इसके ओनर तौसीफ भाई है. क्या कलर है? ये कलर को क्या कहेंगे सर? ये ब्रीड में काठियावाड़ी है और ये महुआ कलर बोलते हैं, चेस्टनट है. दिस इज प्योर काठियावाड़ी. दिस इज प्योर काठियावाड़ी. ये काठियावाड़ी में है. ये घोड़ी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग हॉर्सेस है ऑफ सारा स्टेड एंड फार्म. इसके ऊपर तौसीफ भाई मैंने ने हमारे दर्शकों को बता चुका हूँ, लेकिन आप दोबारा बताइए, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन अ काठियावाड़ी एंड अ मारवाड़ी हॉर्स? फीचर्स है डिफरेंट. काठियावाड़ी हाइट में मारवाड़ी के मुकाबले 2 से 3 इंच कम इनके भी रहेंगे. कान जुड़ते हैं लेकिन छोटे होते हैं थोड़े ना. कान जुड़ते हैं, ओवरलैप भी करते हैं. काठवाड़ी के काम तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भी मुड़ते Okay. हैं, बट ये अक्सर कभी कभी ओवरलैप करते हैं. ओके. और उसके बाद में इनका डिश प्रोफाइल जो है, एक ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि फेस जो है वो डिश रहेगा. मतलब ये कॉन्क्लेव रहेगा, कॉन्वेक्स नहीं रहेगा. वो पैरेट नोज होता है. फिर Okay. 2 आई के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा. आइज थोड़ी सी हल्की सी बल्जिंग रहेंगी. ओके. 2 आई के बीच में डिस्टेंस Protruded थोड़ा सा इनका रहता है. ज़्यादा रहेगा. फेस की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, नेक थोड़ी शॉर्ट है, बट दीज आर मोर स्टडी. और हाइंड क्वार्टर्स अगर देखो तो काठियावाड़ी में हाइंड क्वार्टर्स ज़्यादा अच्छे बट व्हाई इज इट नॉट प्रमोटेड सो मच? मैं जितने भी फेस्टिवल में जाता हूँ, पुष्कर हो गया, मुक्सर हो गया, सारंगखेड़ा, इज इट लाइक ए डाइंग ब्रीड? नोबडी टेक्स Since इंटरेस्ट 2 to 3 years we have few friends in गुजरात now. अनिरुद्ध बापू भी उसमें से एक है. राइट. अगर वो वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह वो अप्रिशिएट करेंगे इस बात को. इन लोगों ने अभी लोगों का अवेयरनेस काठियावाड़ी की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया है. ये ब्रीड बहुत अच्छी है राइडिंग के लिए बेसिकली.
और ये खाली कैसे काठियावाड़ी के अंदर थोड़ा सा टेम्परामेंट का कभी कभी इशू होता है, नॉट विद ऑल हॉर्सेस, लेकिन अगर आप अच्छे से रखते हो, अच्छे से ग्रूम करके एक फ्रेंडली बना लेते हो उनके साथ रिलेशनशिप, तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी नहीं आता है बाद में। ये इतना कंट्रोवर्सी होती है व्हेनेवर आई इंटरव्यू समबडी, वो हमेशा बोलते हैं महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, कोई बोलता है काठियावाड़ी था, कोई मारवाड़ी। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? हॉर्स की ब्रीड का तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट मारवाड़ी एंड काठियावाड़ी बोथ ब्रीड्स अपने आप में बहुत अच्छी ब्रीड है। मारवाड़ी के लिए थोड़ा सा लोग इसलिए जाते हैं कि मार्केट उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, मार्केट इज़ वेरी हाई फॉर मारवाड़ीज। नाउ यू सी, अगर आप एक मारवाड़ी लेने जाओ तो अगर सिंपल सादे फीचर का है तो आपको 1 लाख 1.5 लाख में भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप ब्लड लाइन में और कुछ प्योरिटी में जाओ तो आजकल ऐसे भी घोड़े हैं जो लोग 1.5-2 CR में भी देने के लिए विलिंग नहीं है। तो मारवाड़ी का थोड़ा सा डिफरेंट मार्केट बना हुआ है। की आ जाती है एक अच्छी घोड़ी लेना है हमें, काठियावाड़ी ऐसी घोड़ी, इसकी बात नहीं, अच्छी घोड़ी लेना है 1 to 2 के बीच में आपको अच्छी काठियावाड़ी घोड़ी आएंगी। अगर और कुछ ज़्यादा अच्छी लाइन से है, कुछ अडल्ट की बात कर रहे हैं, फिली की बात है, अडल्ट हॉर्स, यू टेक अडल्ट हॉर्स, यू बाय अ फिली, आ सकती है उसके अंदर। और अगर कुछ और बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव चीज़ है, कलर में कुछ अच्छी है या कुछ लाइनेज उसके साथ अटैच है, तो देन इट में गो अप टू हाई। वो हाई तो कुछ भी हो सकता है। हाउ ओल्ड इज शी? शी इज अराउंड 13 years now. अब तक के जितने भी आए, आई थिंक शी इज द बेस्ट। She is one of the best. ये बेस्ट है, एंड देन हंसना। एक्चुअली ये यहाँ सबकी फेवरेट भी है, क्योंकि टेम्परामेंट में बहुत अच्छी है। इसका सिर्फ फीमेल, यस, फिटनेस, फीमेल एंड एज का इंपॉर्टेंस अगेन, शी हैज सीन थिंग्स। सो अब इसके अंदर वो स्पूकीनेस नहीं है, राइट। ये शांत है। आप बच्चों को लेके आओ, इसको अंदर छोड़ो, इसके ऊपर बैठाओ, बच्चों को आराम से दे कैन राइड। तो अब ये सबके लगभग फेवरेट है। कोई भी बच्चा आता है, मतलब कोई भी अगर हॉर्स वाला आता है, बेसिकली वी हैव अ रूल कि जिसका घोड़ा है वही राइड करेगा। अब अगर ये तौसीफ भाई की हॉर्स है तो मैं इसको राइड नहीं करता। बहुत अच्छा टेम्परामेंट है इसका। हाँ, तो ये इसको तौसीफ भाई राइड करेंगे, या जिनको तौसीफ भाई परमिशन देंगे वो राइड करेगा। तो इस तरीके से है इसके अंदर। व्हाट लवली। क्या नाम बताया आपने इसका? सीबी एंड हसना। सीबी, हसना, अलवर्द। टॉप टू सीबी एंड हसना, आई लव देम बोथ, एक्सीलेंट। ये ज़ारा है, ये मेरी बेटी सारा का दिया हुआ नाम है, ज़ारा, और सारा ही इसको राइड करती है। और ये हॉर्स अपने फार्म पे ही पैदा हुई है अभी। अच्छा, ये है किसकी बेटी? बेटा ये है थोड़ी लाइन से, बट अभी है ठीक है। अपने अभी नहीं, अपने पास नहीं है। ये अपने पास ब्रीड नहीं हुई थी, नासिक से ब्रीड हुई थी। नासिक का एक ऑस्ट्रेलियन था, और लक्ष्मी नाम की गुजरात की एक मेहर थी, जिसको हम लोगों ने हमारे फार्म पे आने के बाद आलिया नाम दिए थे। सो शी वॉज प्रेग्नेंट विद दिस, ये बच्ची से, और वो अपने पास आके डिलीवर हुई। बाद में बच्ची को मैंने बाय किया, और जो फीमेल थी, इसकी जो मदर थी, वो जो ओनर थे, उन्होंने सेल कर दी बाद में। हाउ टॉल इज शी? शी इज अराउंड 58 इंच, 59 इंच। And how old is she? शी इज अराउंड 6.5 years। 6.5 years। 6.5 years। ये अपने फार्म पे ही What is the average age of a horse? जैसे आप रख रखाव के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हॉर्स को अच्छे से संभाला तो 15-20 आराम से हॉर्स 15-20 साल जी लेता है, आराम से जी लेंगे। ऐसे तो हिस्ट्री के अंदर तो और है 30 प्लस भी बहुत है, बट एक एवरेज अपने क्लाइमेट, अपने कंडीशन के हिसाब से इफ़ वी आर गिविंग गुड केयर टू द हॉर्सेस, वो नहीं है। अभी आपको एक बिछाली वाली चीज़ नहीं मिल रही है, अदरवाइज वी गिव बिछाली, जो चावल का जो ट्री की कटिंग आती है, जो अभी आप बाद में अपने गोट फार्म में जाएंगे तो खस्सी बाड़े में देखेंगे। तो बारिश की वजह से अभी वो बिछाली नहीं है, अदरवाइज हम लोग बिछाली पे रखते हैं हॉर्सेस को। वी हैव रबर मैट्स ऑल्सो, लेकिन इसके ऊपर भी हम लोग बिछाली डालते हैं। एक जगह है तो समवन कैन सेंड द हॉर्स। एक एक्चुअली सलमान भाई की एक हॉर्स अभी बाय हुई है यूपी में। अच्छा। और कल ट्रांसपोर्ट होगी वहाँ से। नुकरी वेरी सिमिलर टू दिस हॉर्स, वेरी नाइस, वेरी सिमिलर। ये भी थोड़ी एग्रेसिव है तो दूर रहना पड़ेगा। इसका नाम फरीहा है। बड़ी में बहुत मुश्किल कुछ हॉर्सेस है जिनको रहता है, बेसिकली दे विल आइदर डिफेंड देयर स्टेबल, their place, or they are defending their food. Why is she not painted? She is not. She has been rolling over. अभी लेटी होंगी वो। अच्छा। आफ्टरनून का खाना खा के रोल की होंगी ना। Look at this neck ना, neck तो देखिए आप, माशाल्लाह, what a beauty. She has also qualified in 60 किलोमीटर 2 बार राजस्थान में जाके। क्या नाम है 60 किलोमीटर, फरीहा नाम है। फरीहा। ये हमारे आतिफ मर्चेंट भाई है, उनकी हॉर्स है। माशाल्लाह, बहुत 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 उम्दा है। थोड़ी सी एग्रेसिव है, तो इसलिए थोड़ा दूर रहना पड़ता है। ये है कौन सी नस्ल में? ये भी मारवाड़ी में। रंग इसका वो चंबी है? नहीं, इसको हम लोग ग्रे में बोलेंगे। ये चंबी में नहीं है। चंबी में नहीं है। शी इज ग्रे। ओके। ये ग्रे में आएंगी। जोया जो हमने देखे, शी इज ऑल्सो ग्रे। ओके। सो ये ग्रे में आएंगी। ये जैस्मिन, ये भी बहुत अच्छी है, सारंगखेड़ा से लास्ट ईयर आया है। ओह वाह। ये आपकी पर्सनल है कि क्लाइंट? नहीं, ये क्लाइंट की है, अल्तमश भाई है, उनकी है। हाउ मच डिड ही गेट इट फॉर? ये हम लोगों ने 185 में लिए थे सारंगखेड़ा से। कितने साल की उस टाइम पे थी तभी? उस टाइम पे अराउंड 3.5 years की थी। अभी 1 साल हो गया उसको कंप्लीट। ये सारंगखेड़ा में 1 year कंप्लीट हो जाएगा उसको। यहाँ पर होते हैं ना, हमें यू ब्रूड मैच आती है यहाँ पर? ब्रूड मैट्स इनिशियली आई वाज इनटू ब्रीडिंग, जब मेरा सामने फार्म था। नाउ वी आर नॉट इनटू ब्रीडिंग, वी आर फोकसिंग मोर ऑन राइडिंग। ओके। सो अभी बेसिकली वी आर इनटू राइडिंग। ओके। सो अभी एक सिर्फ राइडिंग का कॉन्सेप्ट ही हमारा चल रहा है। क्या नाम बताया? जैस्मिन। जैस्मिन। जैस्मिन।
हाउ टॉल इज जैस्मिन बाकी? जैस्मिन इज अराउंड 60 एंड 61 के बीच में समझ। फुल ब्लैक ही ना? हाँ फुल ब्लैक है ना, आंखें भी इसकी वैसी है। फुल ब्लैक है। इधर एक है, एक माथे पे तिलक माथे पे एक तिलक है इसको। है। एक और जगह खाली है इसमें? ये रिजवान भाई का हॉर्स है जो अभी 2 महीने के लिए शिफ्ट हुआ है। अच्छा। वो भी फिर यहाँ जगह पे खाली आएगा। नहीं है अपने पास? जगह 12 हम लोग पूरा फुल ही रखते हैं रनिंग में। ये अभी 4-5 दिन पहले ही न्यू हॉर्स आई है। बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। शी लुक्स प्रीटी यंग। कितनी साल की? शी इज स्टिल मिल्क टीथ, मिलती थे ना? अभी लग मिल्क रही टीथ है। और अराउंड मेरे हिसाब से देखने में मुझे 20 to 22 मंथ्स की लगती है। सामने वाले ने 17-18 मंथ्स बोला हुआ है। वेरी गुड स्ट्रक्चर, वो इसका फुट्टा Very वुट्टा भी nice बहुत horse. बढ़िया है। वेरी नाइस हॉर्स, Lovely. फ्रेश है। अभी आई है, सेट हो रही है अपने फार्म पे। एक कलीग है, उनके साथ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। और फिलहाल यू हैव नो प्लेस अगर किसी नो, को वी बेचना हो? बेसिकली वी डोंट टेक हॉर्सेस ऑन स्टेबलिंग। Okay. हम लोगों का जो लिमिटेड ग्रुप है, हम लोग सिर्फ हमारे लिमिटेड ग्रुप के ही हॉर्सेस स्टेबलिंग पे लेते हैं। We have something बाकी here? दिस इज केयर टेकिंग का रूम है। आई विल कॉल देम जब तक हम लोग थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। जसवंत बेटा बाहर आना। ये एक कुआं बनाए है फॉर स्वीट वाटर फॉर हॉर्सेस एंड गोट्स ऑल्सो। Okay. सो ये अभी लास्ट ईयर ही तैयार की हम लोगों ने। नॉर्मली कैसे बोरवेल ही चलते हैं हर जगह पे, और बोरवेल का पानी की जो TDS है वो फ्लक्चुएट होता है बारिश के दिनों में, ठंडी में। सो ये एक वेल अभी बनाए हैं। और ये बच्चे वगैरह आते हैं तो उनके लिए थोड़ा गांव का स्टाइल में अगर पानी निकालना है, बकेट कुछ This is करना है like तो clean, no contamination, nothing नो, happens. कुछ भी नहीं। इसको अभी इतनी हैवी रेन में भी अंदर बाहर का जमीन का बहा हुआ एक ड्रॉप पानी भी अंदर नहीं जाता है। Okay. एब्सोल्युटली But टेकन अंदर से केयर तो ऑफ। जाता होगा? अंदर से भी नहीं, कहीं से नहीं, पूरा नीचे तक के पूरा RCC का काम करके उसको ये किया हुआ है। चलिए। ओनली बारिश का जो पानी है वही जाता है Lovely. उसके अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो ये मच। एक राउंड पेन का पार्ट रह गया अपना। सो दिस इज राउंड पेन। अच्छा, ये हम लोग एक एक्सरसाइज के लिए ना? हाँ, ये एक्सरसाइज के लिए राउंड पेन है। राउंड पेन के अंदर 25 का रेडियस में ये बनाया हुआ है, विच इज एन आइडियल एरिया फॉर एनी हॉर्सेस टू प्ले। कैन यू ओपन दैट काठियावाड़ी हॉर्स? यस, लाता हूँ। CB को लाओ ना बेटा, CB को हेटर लगा के लाओ। थोड़ा राउंड पेन में भी खोलो, और CB को खोलने के बाद बेटा ये हंसना को इसमें खोलना, एरिना में हंसना को खोलना। सो जो कलीग्स आते हैं राइडिंग के लिए, जो हमारा राइडिंग का ग्रुप है वो आएंगे तो दे हैव लाइक प्लेस, वहाँ पे उनके लिए किचन है, नमाज का रूम है, Right. उनके हॉर्सेस है, दे हैव राइडिंग एरिया, सिटिंग एरिया। दिस इज हॉर्स के लिए प्ले एरिया, दैट इज द So Fresh होने के लिए बकरी के washroom polite part है। client को do they have the permission to come and visit you? या दे कैन कम। They can come, हॉर्स के अंदर दे आर अलाउड, दे कैन कम, फैमिली के साथ आओ। हॉर्स में वो राउंड मारे, राइडिंग इज नॉट अलाउड फॉर एनीबॉडी, बट हम एक अटैचमेंट है बच्चों के साथ, तो जब भी किसी के साथ छोटे बच्चे आते हैं बड़ा जानवर है ना, fascinating for kids, so या, obviously तो they'll हम come लोग here. बच्चों को भी एनकरेज। Right. अशरफ भाई, अशरफ, चलिए डॉक्टर शाकिर, ये आ गई अपनी CB ना? या दिस इज CB। And who is handling CB? ये जसवंत बनना है। जसवंत भाई देखते हैं। जसवंत भाई, पूरा फार्म का मैनेजमेंट जसवंत भाई के हाथ में। हेलो जसवंत भाई। सो जसवंत ही पूरे फार्म, टोटल घोड़ों की केयर टेकिंग, फीड, क्लीनिंग, ग्रूमिंग, एवरीथिंग इज डन बाय जसवंत। सो दिस इज CB काठियावाड़ी ब्रीड, जैसे हमने बताया तासिर भाई की है। Can we just leave ये her यहाँ ऐसे? रखना है कि राउंड पेन में देना है? वहाँ पे अच्छी लगी। कहीं यहाँ भी, पे दोनों काफी तरफ, इधर भी वाइड एक हॉर्स देते हैं, वहाँ भी पे एक थोड़ा हॉर्स देते कीचड़ है ना, सो चलेगा? हाँ वो खेलेंगी बराबर। जाओ बेटा। रेगुलर राइड्स पे जो कुछ हॉर्स जाते हैं उसमें काठियावाड़ी थोड़े छोटे होते हैं ना सर? क्या हाइट है में इसकी? थोड़ा छोटा रहता है, 58 की होगी। के आसपास। ये भी है, ज़ारा इज ऑल्सो सिमिलर हाइट। सो दिस इज अवर राउंड पेन एरिया। राउंड पेन में एक सॉफ्ट सैंड दिया हुआ है, तो इसके अंदर हॉर्सेस रिलैक्स होते हैं, रोल करते हैं। अच्छा, what is it? What changes did you bring to the diet? जो राजस्थान में खिलाते होगे वो अलग होता होगा, और मुंबई की क्लाइमेट के हिसाब से शायद आप कुछ अलग खिलाते होगे। You yourself are practicing doctor, so what is the best feed for a humid weather for horses? डाइट हम लोग घोड़े के अंदर जो है एक कुट्टी आती है कड़बे की, हाँ, वो एस फाइबर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में उसके अंदर वीट बार्न फ्लेक्स जो होता है वो मिलाते हैं। प्लस आई प्लान अ फीड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स। जो रेशो चेंज होता है ठंडी में, गर्मी में और बारिश में, जिसका रेशो थोड़ा चेंज होता है। उसके अलावा चना है जो रेगुलर हॉर्सेस को जाता है। Okay. Do you ride? Yeah, I also ride. Which is the best horse for riding in your? यहाँ पे CB is one of the best horses to ride. Anybody who wants to ride very safely, CB is one of the best Do you horses. teach riding as well? For No, kids? I used to have a trainer, परवेज खान करके मेरे पास था स्टार्ट में। उनसे मैंने भी उनसे ही राइडिंग सीखा हूँ, और उन्होंने मुझे भी सिखाया है। मेरे बहुत सारे हॉर्स भी उन्होंने ट्रेन किए हैं। नाउ ही इज सेटल्ड समवेयर इन कतर। सो वहाँ पे वो एक राइडिंग स्कूल चलाते हैं कतर में।
Why is it that sir मुंबई में जो horse farm stud farm है, why they are not that popular as compared to the ones that we see in he Punjab? was working with many places here in India also. HRN करके Horse Riders Net है हमारे खुशरू पटेल सर जी का. He is a big guide for me in this industry. So उनका जो farm था Horse Riders Net लोनावला में, वहाँ पे भी परवेज काफ़ी साल काम किया. But maybe because of good pay scale he has gone there. Okay. Now, my question was, why do you think the hobby in Mumbai has not picked up compared to what we see in Punjab and all? Nowadays it's picking up very good, Fahad भाई. Initially लोगों के पास sources या चीज़ें जगह available कम थी. Now many places पे you have horse riding facilities available in around Maharashtra, around Mumbai also. Have you ever been to Jeploop? Huh? Have you ever been to Jeploop? No. Okay, Jeploop is a very good equine center. Where is it? Owned by Rohan More sir. Rohan More is one of the biggest guide for most of the horse owners here in Maharashtra. अच्छा. So कभी अगर मौका मिले इंशाल्लाह कभी हमारे साथ या कभी बिल्कुल आपका चलना सर. डायरेक्ट जाना Once we हुआ. will go, कभी ठंडी में हम definitely spend There time you होगा. will be surprised कि all over India से बच्चे पूरा आता है. ग्रुप बना के आते हैं सीखने के लिए. They stay there for 10 days, 15 days. They run conduct classes for them. Even मुंबई से अपने तौसीफ भाई का टूरिज्म का है. बहुत सारी बार तौसीफ भाई की व्हीकल ही वो बनाते हैं जिसके थ्रू बच्चे वहाँ पे जाते हैं. 7 दिन 8 दिन रहते हैं. इट्स अ वेरी गुड सेंटर. मैं एक ही गया हूँ. मैं से लकड़ा वाला का वो जो राइट टू माशाल्लाह, लिव है उस्मान जेडी के लकड़ा, पास, right to live, उस्मान उस्मान भाई सर का. का. उस्मान That's the सर- only riding institute. उस्मान सर भी फार्म पे अपने रेगुलर है. कोई भी अगर हॉर्स रिलेटेड इवेंट है तो ही इज वन ऑफ द Right. गेस्ट ऑफ ऑनर्स. And they are all thoroughbred horses. दे हैव थरोब्रेड मोस्टली. यस, कुछ ही है उनके पास मारवाड़ी, बट मोस्टली थरोब्रेड. सो ये हंसना है. She is हंसना, right? She is हंसना. What a beauty. ये आपने कहा थोड़ी अग्रेसिव है कि दूसरी वाली? ये इसमें एग्रेसिव उतनी नहीं रहेंगी. ये उसके स्टेबल में थोड़ा डिफेंड करती है. यहाँ पे शी इज फाइन, बट शी इज वेरी गुड इनटू राइडिंग. एक बार उसको बीट लग जाए, सैडल लग जाए, शी इज वन ऑफ द मोस्ट गुड हॉर्सेस फॉर राइडिंग. लुक भी बहुत अच्छा देती है ये. बहुत खूबसूरत है. आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया. जो भी मेंटेन करता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्रेडिट गोस टू अवर केयरटेकर. अभी जसवंत बन्ना है, क्रेडिट गोस टू हिम एंड हिज स्टाफ. बहुत अच्छा मेंटेन कर वी रहा हैव अ स्टाफ ऑफ 3 राजस्थानी पीपल. दे टेक केयर ऑफ दिस. उनको एक प्रॉपर फैसिलिटी दी हुई है. दे हैव अ प्रॉपर प्लेस टू स्टे एंड ऑल. तो ओवरऑल फाइन है. है. थैंक यू सो मच सर फॉर शोकेसिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस. अभी हम हमारा बकरों का शूट शुरू करते हैं. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फहद भाई once again for your time and प्लेजर सर, प्लेजर. थैंक यू.